नमस्कार दोस्तों, आज हम आप पहुँचे हैं देवरिया जिला में। जो कुछ दिन बीते पहले एक खबर चली थी बहुत तेजी से ज्योति मौर्य का। आज वैसे एक पीड़ित हमारे बगल में है जो आप सुने होंगे कि ज्योति मौर्य जी थी। उनका तो ठीक खैर गया, जो लव मैरिज शादी किए। आज ये क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम सुधीर मदेसिया है। मैं बरहत देवरिया जिला का रहने वाला हूँ। जो हमारे साथ घटना एक हुआ था वो बिल्कुल ज्योति मौर्य की तरह है। कहा जाए कि ज्योति मौर्य 2 की कहानी है। कहानी है कि पहले हमने शादी किया, कोर्ट मैरिज किया, सब कुछ किया। 2 महीने बाद जो लड़की है अमृता श्रीवास्तव, वो अपनी माँ को ज़मीन खरीदने के लिए रुपए दिलवाती है। रुपए दिलवाने के बाद से जब 2 महीने बाद हम पैसे मांगते हैं, 3 महीने बाद, तो वो ये कहती है कि कोई शादी नहीं हुआ है, कोई रुपए नहीं दिए हैं। उसके बाद से वो अपने आप को बिल्कुल एकदम। अच्छा, आप जब रुपया शादी हुई थी तो आप लव मैरिज शादी किए थे कि अरेंज मैरिज? नहीं, जैसे हमारा पहले कोर्ट मैरिज भी किए हैं और शादी हमारे घर वालों से दोनों लोग तैयार हो गए तो अरेंज मैरिज भी हुआ है, शादी की वीडियो भी है। उसके बाद से 2 महीने बाद से मतलब उन लोग को ज़मीन लेना था। ज़मीन यहीं बरहज कस्बे में लेना था। ज़मीन लिया भी गया है। चेक पेमेंट था। चेक पेमेंट के बाद 3 किस्त उन्होंने दिया। किस्तों में देने के लिए पैसे की बात हुई थी। जैसे हम भी लोन लेकर पैसा दिए थे उनको। अच्छा, हाँ, लोन करा के अपने नाम पे उनको पैसा दिए थे। उसके बाद से इसमें कई लोग। आप तो लोन उनके नाम से भी करा सकते थे। नहीं, उनके नाम से तो लोन कराने के लिए अप्लाई हुआ था, लेकिन बैंक मैनेजर ने, कोई इनके पास इनकम का स्रोत नहीं था जैसे लीगल तरीके से, ना कोई हमारा बिजनेस है, रजिस्टर्ड बिजनेस है, इस वजह से हमारे पे लोन हो गया। उनके पे कोई ऐसा लीगल नहीं था जिस पे बैंक इनको लोन दे सके। रिजेक्ट हो गया था लोन, पहले उन्हीं पे हो रहा था। जब उनका रिजेक्ट हुआ तब आप अपना लगाए? बैंक वाले ने कहा अपने पे करा लीजिए, इन्होंने कहा कि करा दीजिए, हम दे देंगे। तो हमने अपने पे करा लिया और देने की बात हुई थी। इन्होंने 3 किस्त दिया। किस्त देने के बाद बाकी का किस्त जो है इनकार कर दी कि हमने कोई पैसा नहीं लिया है। उसके बाद से हम पैसे के लिए 26 मार्च 2022 को इनके घर जाते हैं। वहाँ हमारी पत्नी भी रहती है। तो इन्होंने देने के लिए कहा था, 50,000 रुपये मांग रहे थे, जबकि लंबा रकम था। कई किस्त बाउंस हो गए थे। तो हमने जब पैसा इनसे मांगा। अच्छा, जब किस्त बाउंस हुई थी, 2-3 किस्त जो भी हुई होगी, तो आप अपने जेब से भरे थे कि वो बाउंस गई? अरे मैं उसके बाद से अपने जेब से ही भरे थे, क्योंकि महीने के 1 तारीख को इनके अकाउंट से पैसा कट जाता था, हमारे अकाउंट में आता था। और दूसरे 5 तारीख को, मतलब 1 तारीख के बाद 5 तारीख को हमारे अकाउंट से जिस बैंक का लोन हुआ था उस बैंक में कट के चला जाता था। तो हमें 5 दिन का जो टाइम मिलता था, जब इनके अकाउंट से 1 तारीख को नहीं आता था तो मैं अपने जेब से उस अकाउंट में डाल देता था ताकि चेक बाउंस ना हो, सिविल खराब होगा हमारा। इसलिए तो मैं डाल दिया। 1-2 महीने देखा, डाला। जब 2-3 किस्तें बाउंस हो गई तब मैंने इनसे कहा कि ऐसा कि हमको 50,000 रुपये दीजिए, मार्च क्लोजिंग, हमें पैसे डालना है। इन्होंने देने से हामी भर दिया, लेकिन फिर बाद में इन्होंने इनकार कर दिया। कैसा पैसा, कैसा रुपया, कोई शादी नहीं हुई। लड़की भी कहने लगी, क्योंकि लड़की का जो ब्रेन है उसको इन लोग की पहले से सोची हुई समझी कहानी थी। माता जी का ये साजिश रहा होगा। हाँ, इनके जब तक लड़की आपके घर पे थी, हाँ, तब तक वो किस्त के हिसाब से आपको दी पैसा। हाँ, लेकिन जब लड़की उनके घर चली गई, हाँ, तब किस्त आना बंद हो गया। कहा रहा था? हाँ जी, ऐसा ही हुआ, क्योंकि जमीन खारिज दाखिल भी हो गई थी ना। 3 महीने में खारिज दाखिल हो जाती है अगर आप करवाएंगे। हाँ, वो तो उसके बाद से इन्होंने क्या किया, उस पैसे को न देना पड़े, एक गोरखपुर का रहने वाला व्यक्ति विश्वनाथ सिंह, उससे राय लेकर के हमारी पत्नी के नंबर पे ब्रेन वॉश किया गया कि तुमको दूसरा लड़का भी मिल जाएगा, शादी भी हो जाएगी, दूसरी नौकरी भी तुमको मिल जाएगी। और गोरखपुर में बाला फुसला करके, मतलब एक तरह से वो व्यक्ति अय्यासबाज है, जो भी है, हम सच्चाई जानते हैं उसकी, अय्यासबाज है। ब्रेन वॉश करके उसको गोरखपुर में रखवाने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बात करके उसको ब्रेन वॉश किया गया ताकि ये हमारे तरफ से हट जाए। और वो अपने लड़के को इसके घर पे रखवा दिया लगभग 15 दिन तक। वो तो किसी तरह, हम चाहे तो भगा हो, नहीं तो रहा होता।
अवैध संबंध कहा जाए उसको। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिससे आप लव मैरिज शादी किए थे उसका आपसे पहले से उससे संबंध रहा हो? ऐसा कुछ नहीं है। तो संबंध नहीं रहा, कैसे वो गोरखपुर चली गई? गोरखपुर जाने का ये है कि जो इनकी माँ है कंचन लता श्रीवास्तव और विश्वनाथ सिंह, ये पहले विश्वनाथ सिंह बरहज में ही रहते थे, पत्रकारिता करते थे। अच्छा, इनकी माँ से अटैचमेंट थी। अच्छा, उनसे तो संपर्क था। हाँ, माँ ने इनको सम बताया कहानी, जैसे भाई कोई घटना होती है तो एक दूसरे को लोग बताते हाँ, शेयर हैं, करते हैं अपनी बात। तो वही कहानी ये विश्वनाथ सिंह को बताई। विश्वनाथ सिंह इसमें बहुत मास्टरमाइंड है, जन्म से खेले खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने क्या किया, हमारी पत्नी को फोन पे ब्रेन वॉश किया, गोरखपुर बुलाए भी उसको, लंबा चौड़ा जगह दिखा दिए। अब एक छोटा सा बरहज में रहने वाला है, अब कोई ताजमहल में चला जाएगा तो अंतर तो आया जाएगा ना। तो उसमें क्या हुआ कि वो उसको ब्रेन वॉश किए, उसके बाद से दिखा दिए, लड़के को अपने भेज दिए ताकि वो हमें भूल जाए। उसकी वीडियो भी मैंने रखा है लड़के के साथ की, वो वीडियो भी कई बार थाने में दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके बाद से ये जो ब्रेन वॉश करके, ये तो पढ़ाने के बहाने गोरखपुर रखा गया बाद में, मतलब ये आपके घटना के 6 महीने बाद की बता रहे हैं। और ये पहले कितने दिन लड़का की भेजा। घटना हो गई? चलता कार्यक्रम अभी कार्यक्रम ये 26 मार्च 2022 से चल रहा है, जिसमें हमने एक मुकदमा इनकी माँ के ऊपर केवल पैसे का ही दर्ज हुआ है। लड़की के ऊपर मुकदमा प्रशासन नहीं कर रही है, जानबूझ के बचा रही है, पूरी आर्थिक परेशान कर दी और लाइफ के साथ खिलवाड़ भी किया। इनका यही काम भी है, इनके घर जो वालों का। प्रशासन को आप एविडेंस भी दिए तब भी नहीं मुकदमा कर रही मुकदमा है? अभी दर्ज नहीं हुआ और है। सुनने में आया था, सुने हैं कि आप पे भी मुकदमा फर्जी लगाने हाँ, बरहज आया के था। जो प्रशासन और है, आपके घर छापा भी प्रशासन मारी थी, कैसे मारी थी? वो ये दोनों बता रहे बताइए हैं। बात। वही अभी हाल ही की घटना है 26 जून की, 26 जून 2023 की घटना है। मैं गोरखपुर में 23 जून को था, तो हमारे पास एक बरहज से फोन आता है सिपाही का, जिसका नाम सोनी शर्मा है। वो फोन करते हैं और कहते हैं कि मतलब पूछते हैं कहाँ पे, वो आपके खिलाफ एक लेटर पड़ा है। तो हमने पूछा लेटर कौन डाला है, तो हमारी पत्नी का नाम बताया जाता है। तो हमने बोला 2 दिन में हम आ जाएंगे। जैसे वो लेटर हमेशा देती हैं, ट्विटर पे भी डालती रहती हैं। उसके बाद से हम 2 दिन बाद जब आए तो मैं खुद फ़ोन कर रहा हूँ कि हमें सर मिलना है, आप मिल लीजिए। वो 10 बजे का टाइम देते हैं, 10 बजे का टाइम देते हैं तो हमें कहीं जाना रहता है, तो हम बोल देते हैं सर अगले टाइम में, अगले दिन मिल लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन का इंतज़ार नहीं करते हैं, वो हमारा नंबर सर्विलांस पे लगा के बिना